इंडिया की एजुकेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। जो इंडस्ट्री आज अराउंड 117 बिलियन डॉलर्स की है। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक ये हमारी जीडीपी में 225 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट करेगी। नए कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स अब हर बड़े और छोटे शहर से उठकर आ रहे हैं और इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जब हम देखते हैं कि इन्हीं कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजेस से लाखों स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट होते हैं या अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं विद मिनिमम और नो स्किल्स, वो लोग स्ट्रगल करते हैं एक डिसेंट जॉब को लैंड करने में। और ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंडिया की सेलेक्ट टेक और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस आईआईटीज और आईआईएम्स ने दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड करने वाले टॉप टैलेंट को प्रोड्यूस किया है, जिसमें गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का भी नाम शामिल है। लेकिन इन कॉलेजेस में लिमिटेड सीट्स होने के कारण जो लोग इनके एंट्रेंस टेस्ट और एग्जामिनेशंस को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो लोग दूसरे छोटे मोटे कॉलेजेस में जहाँ पे एंट्री बैरियर काफी लो होता है उनमें एडमिशन लेने का ट्राई करते हैं। और हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही से शुरू होती है। ये कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस अपनी मार्केटिंग में इतना प्रॉमिस कर देते हैं कि बाद में वो ये चीजें डिलीवर ही नहीं कर पाते। ये एक प्रॉपर बिजनेस की तरह काम करते हैं। मोस्टली इन कॉलेजेस का एम ये नहीं होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्लेस करवा सके, बल्कि इनका एम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनके कोर्सेज में एनरोल करवा सके। ये लोग ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, तो कट डाउन ऑन देयर कॉस्ट। इनका करिकुलम आउटडेटेड होता है और तो और स्टूडेंट्स को यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, और जॉब्स की गारंटी या प्लेसमेंट सपोर्ट भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। स्टूडेंट्स जो कि डेस्परेट है कंपटीशन से आगे निकलने के लिए, दे स्टार्ट परसुइंग 2 to 3 डिग्रीज टुगेदर, लेकिन ड्यू टू नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अ स्किल सेट दे फेल टू लैंड अ जॉब इन द रियल वर्ल्ड। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पूरी दुनिया में सारे स्टूडेंट्स एक डिग्री के कॉस्ट और उसके ROI एक कैलकुलेशंस पे ही बेस सारे डिसीजंस लेते हैं। ये काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जिसके बारे में इंडिया में इतनी बात नहीं हो रही है। इवन दो इंडिया की पॉपुलेशन कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और यहाँ की सरकार गर्व महसूस करती है इस चीज में कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज डोमिनेटेड बाय द यूथ, और हमारे पास amongst all the countries सबसे ज्यादा young population है। लेकिन इन्हीं young लोगों में more than half of the graduates are unemployed because of the problems and the loopholes in the education system। इस problem की वजह से ना सिर्फ students struggle कर रहे हैं, but employers are also finding it very difficult to hire talent in their companies। Human resource firm SHL की एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 3.8% इंजीनियर्स के पास employable skills है। हर 100 इंजीनियर्स में से less than 4, और ये काफी चिंता की बात है। यही वजह है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। इसी प्रॉब्लम का एक और फैसेट जो प्राइम मिनिस्टर फेस कर रहे हैं वो है उन कंपनीज को अट्रैक्ट करना जो कि चाइना को बॉयकॉट कर रही हैं। रीसेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स की वजह से मेजर कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग एंड मेनी अदर बिग मैन्युफैक्चरर्स आर बॉयकॉटिंग चाइना। और हालांकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दे रही है इन कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन फिर भी दीज कंपनीज आर मूविंग टू कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया इंडिया के बजाय, जिसकी एक मेजर वजह इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अनस्किल्ड वर्कफोर्स है। MG मोटर्स इंडिया के डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी, वी डू फेस अ चैलेंज इन हायरिंग as specific skill sets required in the industry are currently not available easily। और ये स्टेटमेंट्स हमारे अब तक के आर्ग्यूमेंट्स को और भी ज्यादा जस्टिफाई करती है। भोपाल की एक रेजिडेंट तन्मय मंडल ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए more than 3 लाख रुपीस पे किए थे, क्योंकि वो कन्विंस थे कि इस डिग्री से उन्हें एक बेटर जॉब और एक बेटर लाइफस्टाइल जरूर मिल जाएगी। उनकी फैमिली की मंथली इनकम सिर्फ 30,000 रुपीस होने के बावजूद भी उन्होंने ये कदम उठाया, एंड ही एंडेड अप लर्निंग ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन because the teachers there were themselves unqualified or inexperienced। और इंडिया में आपको ऐसे हजारों केसेस मिल जाएंगे who have faced a similar situation after completing a college degree। ये प्रॉब्लम throughout India फैली हुई है with a string of institutions in various states being under scrutiny by the government officials। इंडिया में कुछ पार्ट्स में इस चीज से तंग होकर काफी स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक्स भी की हैं because of lack of facilities and teachers in their institutes। इस साल जनवरी में ही चार्जेस
फाइल किए गए थे हिमाचल प्रदेश बेस्ड मानव भारती यूनिवर्सिटी पर और उसके प्रमोटर्स के अगेंस्ट फेक डिग्रीज बेचने का इल्जाम भी लगाया गया था, अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज बाय ईडी। और यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। डीयू के एक फॉर्मर डीन ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि इन डिग्रीज को वर्थलेस कहना भी एक अंडरस्टेटमेंट है। एंड ही हैज अ पॉइंट। अगर आप लैक्स ऑफ रुपीज किसी डिग्री के लिए पे कर रहे हो और उसके बाद अगर आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, then it is really worth pondering over. Indian graduates को upskilling, reskilling and training की सख्त जरूरत है। Companies, electric vehicle manufacturing, artificial intelligence, human machine interaction जैसे areas में लोगों को recruit करना चाहती हैं और small Indian universities में आज तक आउटडेटेड सिलेबस एंड करिकुलम चल रहा है, जहां पर अभी भी इंटरनल कंबशन इंजन की बातें की जा रही हैं। और यही गैप समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो। बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा और इफेक्टिव स्टेप लिया था 2020 में, जो कि इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP ऑफ 2020, जिसमें और बहुत सी चीजों के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट किया था कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और इसके चलते फॉरेन यूनिवर्सिटीज वर आल्सो टू बी अलाउड टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड डिग्रीज। बट the implementation of this policy is still far from what we had imagined. Jobs create करना और काम ढूंढना भी इस जनरेशन के लिए एक और चैलेंज है। But worry not, क्योंकि अब आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे हमने बात की है 7 स्किल्स के बारे में, जो कि आपको अपने कॉलेज ईयर्स में डेवलप करनी चाहिए ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिशन से आगे रख पाए। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. Until then, don't forget to like, share and subscribe to the Grow Plus channel. I will see you in the next video.